फिर मखसूस नशिस्तों के हवाले से बात आएगी कि ख़वातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं सूबों के हवाले से और वफाक के हवाले से, तो इस तरह जो अकलीती नशिस्तें हैं जो सूबों में और वफाक के हवाले से वो भी उसी तनासब के साथ, क्योंकि जो पार्टी जितनी ज़्यादा सीटें लेगी टोटल जो सीटें हैं उसमें से उसके शेयर के मुताबिक उसको नशिस्तें मिलेगी। अब नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि आप कोई भी पार्टी, जिस तरह पीटीआई एक बड़ी पार्टी अगर है या थी पहले, या इस तरह नून लीग या पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें, वो अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट दे देते हैं ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के हवाले से और इस तरह अकलीती नशिस्तों के हवाले से। तो जब उनके इंतखाबात के नताज आते हैं तो जो ओवरऑल जो टोटल नशिस्तें होती हैं उनमें से जितना शेयर उन्होंने लिया हुआ है उस शेयर के मुताबिक उनको अकलीती नशिस्तों का कोटा मिलता है और उसी शेयर के मुताबिक उनको ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों का कोटा मिलता है। और वो जो प्रायोरिटी की फहरिस्त होती है, अगर उन्होंने 20 नाम भी दिए हैं तो उनके अगर हिस्से में 5 आएंगे तो फिर टॉप जो 5 होंगे वो उधर चले जाएंगे, नीचे से ऊपर उठा के नहीं ले जाएगा। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा इसके अंदर आप ऑप्शन किया है कि क्या ये तो मामला है आम जो हो रहा है, इस मामले के अंदर क्या होगा। इस मामले के अंदर क्या होगा कि इस हवाले से आपके पास एक प्रेसिडेंट मौजूद है। बाप पार्टी जो है बाकायदा एक जो उसने एक पार्लियामेंट्री बाप के तौर पर, ग्रुप के तौर पर वो उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया और उन्होंने भी इस तरह पीटीआई के हमारी याफ्ता उम्मीदवारों या इस जमात की तरह अपनी मखसूस ख़वातीन की या अकलीती नशिस्तों की कोई फहरिस्त नहीं दी थी। लेकिन जब वो मुंतखब हुए उसके बाद, मुंतखब होने के बाद उन्होंने अपना एक ये तो इलाहा कर रहे हैं, उन्होंने बकायदा पार्लियामेंट्री अपना ग्रुप बनाया और ग्रुप बना के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान के इसी इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दी और दरखास्त के बाद एक ख़वातीन की मखसूस नशिस्त भी उनको दी गई। अब एक तो ये प्रेसिडेंट है।